ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, अगर साई ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही संभालेंगे। यह साई वचन मात्र एक आश्वासन नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य और समर्पण का जीवंत दर्शन है। इस एक पंक्ति में साईं बाबा की करुणा, उनके सर्वव्यापक कृपा और भक्त के जीवन में उनकी अदृश्य उपस्थिति का गहरा संकेत छिपा हुआ है। जब कोई भक्त इस वाक्य को पढ़ता या सुनता है तो उसके मन में यह भाव जागृत होता है कि वह अकेला नहीं है। उसकी हर यात्रा में साईं उसके साथ हैं, बीते कल में भी, आज में भी और आने वाले कल में भी। सबसे पहले अगर साईं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इस वाक्यांश पर विचार करें। यहाँ तक का अर्थ केवल किसी भौतिक स्थान तक पहुँचना नहीं है, बल्कि जीवन की हर उस अवस्था तक पहुँचना है जहाँ आज हम खड़े हैं। हमारी वर्तमान स्थिति, चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, प्रसन्नता हो या पीड़ा, सबके पीछे अनेक अनुभव, सीख और परीक्षाएं होती हैं। साईं बाबा की दृष्टि में जीवन एक सतत यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि कई ऐसे क्षण थे जहां रास्ते बंद थे, समाधान असंभव प्रतीत होता था, फिर भी कोई ना कोई राह खुल गई। वही क्षण इस वचन को सत्य सिद्ध करता है। साईं ने ही हमें वहां तक पहुंचाया है। जीवन में कई बार हम अपनी मेहनत, बुद्धि और प्रयासों को ही सब कुछ मान लेते हैं, परंतु साईं वचन हमें नम्रता सिखाता है। यह याद दिलाता है कि हमारी क्षमता के साथ साथ किसी उच्च शक्ति की कृपा भी कार्य कर रही है। जो अक्सर हमें मिले, जिन लोगों का साथ मिला, जिन कठिनाइयों से हम सुरक्षित निकल आए, इन सब के पीछे साईं की अनुकंपा को पहचानना ही सच्ची भक्ति है। यह पहचान हमें अहंकार से दूर रखती है और कृतज्ञता का भाव भरती है। अब वचन का दूसरा भाव, तो आगे भी वही संभालेंगे, आशा और विश्वास का शिखर है। यह भविष्य के प्रति भय को समाप्त करने वाला संदेश है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही अनिश्चितताओं से घबराता है। कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, परिवार सुरक्षित रहेगा या नहीं, ऐसे अनगिनत प्रश्न मन को व्याकुल करते हैं। साईं बाबा इस वचन के माध्यम से कहते हैं कि जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक संभाला है, वही आगे भी तुम्हारा हाथ थामे रहेगी। भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता से कुछ बदलता नहीं, पर विश्वास से बहुत कुछ संभव हो जाता है। यह वचन हमें पूर्ण समर्पण की शिक्षा देता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि कर्म करते हुए फल की चिंता साईं पर छोड़ दें। साईं बाबा ने स्वयं कहा है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी अटूट विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। जब हम यह मान लेते हैं कि साईं आगे भी संभाल लेंगे, तो हमारे भीतर धैर्य स्वतः आ जाता है। कठिन समय में भी हम टूटते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि यह दौर भी किसी बड़े कल्याण की भूमिका है। व्यवहारिक जीवन में इस वचन का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक तनाव हो या मानसिक अशांति। ऐसे में यह वचन उसके लिए सबक बन सकता है। जब वह यह सोचता है कि अब तक जो भी हुआ साईं की इच्छा से हुआ और आगे भी वही मार्गदर्शन करेंगे, तो उसका मन शांत होने लगता है। यह शांति ही समाधान की पहली सीढ़ी है। शांत मन सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय जीवन को सही दिशा देता है। यह वचन हमें अतीत को स्वीकार करना भी सिखाता है। कई लोग अपने बीते हुए फैसलों, गलतियों या खोए हुए अवसरों को लेकर पछतावे में जीते हैं, पर साईं बाबा का संदेश स्पष्ट है। यदि तुम आज यहाँ हो तो इसका भी कोई कारण है। शायद वही अनुभव तुम्हें आज अधिक मजबूत
अधिक समझदार बना रहा है। अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह देखो। जब यह समझ विकसित होती है तो जीवन हल्का और सरल हो जाता है। साई वचन का एक और गहरा पक्ष है विश्वास की निरंतरता। अक्सर लोग संकट में तो ईश्वर को याद करते हैं पर सुख में भूल जाते हैं। यह वचन याद दिलाता है कि साईं की कृपा केवल मुश्किलों में नहीं बल्कि हर क्षण में हमारे साथ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह वचन आत्मसमर्पण और निर्भयता की अवस्था की ओर ले जाता है। जब भय समाप्त होता है तभी आत्मा सच्चे अर्थों में मुक्त होती है। साईं बाबा का मार्ग भक्ति को सरल बनाता है। ना कठिन तप, ना जटिल अनुष्ठान, केवल विश्वास और प्रेम। यह वचन उसी सरल भक्ति का सार है। जो इसे हृदय से स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। अंततः अगर साईं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही संभालेंगे। यह वचन जीवन की हर परिस्थिति में साथ देने वाला दीपक है। अंधेरे में यह प्रकाश देता है, भ्रम में यह दिशा दिखाता है और भय में यह साहस देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं है और हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जब यह विश्वास हमारे जीवन का आधार बन जाता है तब हर दिन एक प्रार्थना बन जाता है और हर कदम साईं की कृपा का अनुभव कराता है। यही इस साईं वचन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मनुष्य को चिंताओं से मुक्त कर विश्वास से भर देता है और जीवन को साईं चरणों में सौंपने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।